दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि माइनर पैन कार्ड को हम मेजर पैन कार्ड में, यानी मेरी जो उम्र है वो 18 साल से ऊपर हो गई है, तो इसको हम मेजर पैन कार्ड में कैसे क्या कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्रोम ब्राउजर को ओपन करना होता है और क्रोम ब्राउजर जैसे ही ओपन हो जाता है तो मुझे यहाँ पर लिखना है NSDL पेन। NSDL पेन ऑनलाइन में जैसे इसको लिख कर क्लिक करूंगा तो मेरे सामने कुछ इस टाइप से इंटरफेस आपके सामने शो करने लग जाएगा। इसकी जो लॉगिन के लिए जो वेबसाइट दी हुई है ये पहली वाली, मैं इस पर क्लिक कर दूंगा। जैसे इस पे क्लिक करता हूँ तो मैं NSDL की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाता हूँ। कुछ इस टाइप का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर जो ऑप्शन दिया हुआ है एप्लीकेशन टाइप, तो मैं इसको सिलेक्ट कर लूंगा। दोस्तों आपको याद रखना है कि जब भी हम माइनर पैन कार्ड को मेजर पैन कार्ड में कन्वर्ट करेंगे तो ये प्रोसेस जो होती है वो करेक्शन की प्रोसेस होती है। इस दौरान हमारा जो पैन कार्ड है उसमें अगर कोई प्रॉब्लम है या नाम में कोई दिक्कत है या डेट ऑफ बर्थ में भी दिक्कत है तो उसको हम इसी के थ्रू सही करेंगे। तो इसको मैं सिलेक्ट कर लूंगा। उसके बाद कैटेगरी जो रहेगा उसको मैं इंडिविजुअल सिलेक्ट कर लूंगा। दोस्तों याद रखना है इसमें जो कैटेगरी दी हुई होती है आप जिससे भी बिलोंग करते हो उसी को सिलेक्ट करना, गलत कैटेगरी को आप ना सिलेक्ट करें। उसके बाद मैं स्क्रॉल करके नीचे आ जाऊंगा और यहाँ पर जो टाइटल होता है उसको सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर लास्ट नेम पहले भरना होता है, फर्स्ट नेम बीच में भरना होगा और मिडिल नेम लास्ट में भरना होता है। अब इसको भरने का तरीका ये होता है, अगर मेरा नाम ओनली फर्स्ट नेम ही है, जैसे मेरा नाम कमल है, उसके आगे पीछे कुछ भी नहीं लगा है, कमल कुमार या सिंह कुछ भी नहीं लगा हुआ है, तो जो कमल हम लिखेंगे वो फर्स्ट नेम में ना लिख के लास्ट नेम में लिखना होगा। और अगर मेरा नाम कमल कुमार है तो फर्स्ट नेम में कमल लिखेंगे, फिर यहाँ कुमार डालेंगे। तो इसको भरते वक्त याद रखना थोड़ा सा। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ को यहाँ पर भरना होता है, मेल ID को यहाँ पर डाल देंगे और मोबाइल नंबर जो भी आपका पैन कार्ड में पहले से लगा हुआ है या आधार कार्ड में जो लगा हुआ है वही मोबाइल नंबर को आपको यहाँ पर डालना होता है। और सिटीजन्स ऑफ इंडिया की कंडीशन में आप यहाँ यस कर देंगे और जो पैन कार्ड में आप करेक्शन कर रहे हैं यानी माइनर को मेजर में कन्वर्ट कर रहे हैं उस पैन कार्ड नंबर को यहाँ पर डालना होता है। उसके बाद डिक्लेयर करने के लिए यहाँ पर मैं टिक कर दूंगा और उसके बाद यहाँ पर मुझे आई एम नॉट रोबोट पर इस पर क्लिक कर देंगे और सबमिट कर देंगे। दोस्तों जैसे ही मैं सबमिट करता हूँ तो मेरा जो एप्लीकेशन नंबर है वो यहाँ पर ले लिया गया है, एक्सेप्ट कर लिया गया। तो मेरा टोकन नंबर जो है वो जनरेट हो चुका है। तो दोस्तों टोकन नंबर जनरेट हो जाने के बाद मैं इसको स्क्रॉल करके नीचे आ जाऊंगा और कंटिन्यू विद पैन एप्लीकेशन फॉर्म में इस पे क्लिक कर दूंगा। जैसे इस पे क्लिक करता हूँ तो मेरा एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। इसको मैं स्क्रॉल करके नीचे आ जाऊंगा। अब यहाँ पर कई ऑप्शन दिए हैं, सबमिट डिजिटली थ्रू eKYC एंड e-साइन। ये पेपरलेस होता है, इसमें कोई भी डॉक्यूमेंट जो होते हैं वो आपको इसमें कहीं भी भेजने की जरूरत नहीं होती है, ऑनलाइन कॉपी ही इसके थ्रू सबमिट हो जाती है। अब दूसरा है सबमिट स्कैन्ड इमेजेस थ्रू e-साइन और तीसरा होता है फॉरवर्ड एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट फिजिकली। तो इसमें डॉक्यूमेंट आपको तीसरे की कंडीशन में आपको डॉक्यूमेंट वहां पर भेजना पड़ते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैं जो सबमिट स्कैन्ड इमेजेस थ्रू e-साइन, क्योंकि मुझे जो साइन है वो मेरे पैन कार्ड पे भी चाहिए तो इसलिए मैं इसको सबमिट करूंगा और मैं इसको स्क्रॉल करके नीचे आ जाऊंगा। अब यहाँ पर यस फीस एप्लीकेबल रहेगी, क्योंकि अगर मैं इसमें नो फीस कर दूंगा तो मेरे पास ओनली एक PDF फॉर्म में ही मेरा पैन कार्ड मिलेगा। तो यहाँ फीस एप्लीकेबल कर दूंगा मैं। उसके बाद यहाँ पर मेरा पैन कार्ड नंबर शो करने लग जाता है। अब मुझे यहाँ आधार नंबर को सिलेक्ट कर लूंगा मैं और आधार नंबर के लास्ट के 4 अंक को यहाँ पर डालना होता है। यहाँ पर नाम जो है मेरा आधार कार्ड पे जो भी नाम होता है उसको यहाँ पर डालना होगा। अब आपको यहाँ पर जो फुल नेम होता है उसको यहाँ पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ को भी मैं यहाँ पर क्लिक कर दूंगा। उसके बाद यहाँ पर जेंडर को मैं सिलेक्ट कर लूंगा और इसको भी यहाँ पर मैं क्लिक कर दूंगा। अब यहाँ पर फोटो मिसमैच, सिग्नेचर मिसमैच और डिटेल्स भी अगर आपके पेरेंट्स की मिसमैच है तो उसको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। मदर्स नेम जो होता है वो मदर्स नेम ऑप्शनल होता है, अगर आप मदर्स नेम चाहते हैं तो इसको यहाँ पर भर दें और ये मैंडेटरी नहीं होता है, इसको चाहे तो आप भर सकते हो, नहीं एज इट इज इसको छोड़ देंगे। उसके बाद आप कार्ड पर जिसका भी नाम यहाँ पर प्रिंट चाह रहे हैं, मदर्स नेम या फादर्स नेम, उसको सिलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद यहाँ पर मैं नेक्स्ट कर दूंगा। नेक्स्ट करता हूँ तो अभी यहाँ पर मेरा यहाँ पर शो करने लग जाता है कि आप जो अपना पैन कार्ड है वो रेसिडेंस पे चाह रहे हैं या ऑफिस पे चाह रहे हैं। तो मैं रेसिडेंस पे यहाँ पे क्लिक कर दूंगा और उसको स्क्रॉल करके नीचे आ जाऊंगा। अब मुझे यहाँ पर अपनी सारी डिटेल्स को भरना होता है जिस भी रेसिडेंस से आप बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पर आपका फ्लैट रूम नंबर जो भी होता है उसका नंबर यहाँ पर डालना होता है। अगर विलेज से बिलोंग करते हैं तो विलेज को यहाँ पर डालेंगे और जिस भी प्राइमरी से आप बिलोंग करते हैं उसको यहाँ पर डालना होता है। रोड, स्ट्रीट, जो पोस्ट ऑफिस जो भी होगा उसको यहाँ पर डालना होगा। उसके बाद एरिया, लोकेलिटी, तालुका या सब डिवीजन या आपकी जो भी तहसील होती है उसको यहाँ पर डालना होता है। डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर डालनी होती है और कंट्री जो होता है कंट्री को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे हम। उसके बाद यहाँ पर जिस भी आप स्टेट से बिलोंग करते हो
उस स्टेट को सिलेक्ट कर लेंगे और पिन कोड को यहाँ पर डालना होता है। सारी डिटेल्स को भरने के बाद मैं इसको स्क्रॉल करके नीचे आ जाऊंगा। कंट्री कोड को यहाँ पर मैं सिलेक्ट कर लूंगा। आपका एरिया STD कोड जो भी होता है उसको यहाँ पर भर देंगे। मैं फिलहाल यहाँ पर 91 कर दूंगा। आपके पास और भी कोई पैन कार्ड नंबर है, एक पैन कार्ड के अलावा भी कोई दूसरा पैन कार्ड नंबर होता है तो यहाँ पर शो करने लग जाता है। अब मेरा यहाँ पर नहीं है तो नहीं शो कर रहा है। अब मैं इसको यहाँ पर नेक्स्ट कर दूंगा। दोस्तों जैसे मैं इसको नेक्स्ट करता हूँ तो मुझे जो भी प्रूफ ऑफ डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको सिलेक्ट करना होता है। तो प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी के तौर पर मैं आधार कार्ड को यहाँ पर सिलेक्ट कर लूंगा। उसके बाद प्रूफ ऑफ एड्रेस में भी मैं आधार कार्ड को सिलेक्ट कर लूंगा और प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ के तौर पर भी मैं आधार कार्ड को सिलेक्ट कर लूंगा। और प्रूफ ऑफ पैन के तौर पर मैं इसमें मेरा पैन ऑलरेडी बना हुआ है, तो अगर आप पैन कार्ड की जो कॉपी होती है उसकी फोटो खींच के आप अपलोड कर सकते हो, या कॉपी ऑफ पैन अलॉटमेंट लेटर जो होता है आप उसको भी यहाँ पर अपलोड कर सकते हो। उसके बाद यहाँ डिक्लेरेशन होता है, तो हर सेल्फ हिमसेल्फ को मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर लूंगा। दोस्तों यहाँ पर इनक्लोज जो होता है, इनक्लोज में वो डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर बताना होते हैं। जैसे मैं पैन कार्ड को अपलोड करूंगा और इसी के साथ आधार कार्ड को भी अपलोड करूंगा, तो 2 डॉक्यूमेंट यहाँ पर मुझे बताना होंगे। तो यहाँ पर संख्या 2 मैं कर दूंगा। उसके बाद यहाँ पर मुझे मेरी फोटो को अपलोड करना है। यहाँ पर मेरे सिग्नेचर को यहाँ पर अपलोड करना होता है। दूसरी चीज आपको याद रखना है कि जो भी डॉक्यूमेंट आप अपलोड करेंगे उनकी साइज 50 KB से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। दूसरी, ये JPEG फॉर्म में होना चाहिए या DPI फॉर्म में होना चाहिए। 200 DPI से ज्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये अपलोड नहीं होगा। सिलेक्ट डॉक्यूमेंट में चले जाऊंगा और यहाँ मेरा जो भी डॉक्यूमेंट होता है उसको मैं सिलेक्ट कर लूंगा। फोटो को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर मैं अपलोड कर दूंगा। फिर से स्क्रॉल करके नीचे आ जाऊंगा तो यहाँ पर मेरी फोटो जो है अपलोड हो चुकी है। अगर फोटो पसंद नहीं आती है तो यहाँ पर आप क्लियर का ऑप्शन करके दोबारा भी अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद में मुझे सिग्नेचर को अपलोड करने के लिए मैं सिलेक्ट फाइल में फिर से चला जाऊंगा और जहाँ भी मेरा सिग्नेचर होगा उसको मैं सिलेक्ट कर लूंगा और सिग्नेचर को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर मैं अपलोड कर दूंगा। तो दोस्तों यहाँ पर मेरी फोटो और सिग्नेचर दोनों अपलोड हो चुके हैं। अब मुझे यहाँ पर जो अपलोड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट होते हैं उनको सिलेक्ट करना होता है। तो मैं यहाँ पर एड डॉक्यूमेंट पे क्लिक कर दूंगा। अब यहाँ पर मुझे डॉक्यूमेंट एक्सेप्टेड फॉर्मेट PDF चाहिए होता है। 300 KB से बड़ी फाइल नहीं होना चाहिए। उसके बाद दोनों डॉक्यूमेंट की मैं PDF बनाकर इन पे अपलोड करूंगा, एक में आधार कार्ड, एक में पैन कार्ड। सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पर अपलोड कर दूंगा। तो दोस्तों यहाँ पर मेरी जो डॉक्यूमेंट है वो अपलोड हो चुके हैं। अब मैं यहाँ पर सबमिट कर दूंगा। तो यहाँ पर लिख कर रहा है योर एप्लीकेशन इज सबमिटेड, प्लीज कंफर्म डिटेल। तो यहाँ पर डिटेल्स मुझे चेक करना होती है। उसके बाद यहाँ पर मेरा परमानेंट अकाउंट नंबर यानी पैन नंबर यहाँ पर शो करता है। अब मुझे आधार नंबर के शुरुआत के 8 अंकों को यहाँ पर डालना होता है। उसके बाद नाम को मैं यहाँ पर चेक कर लूंगा और जो बेसिक डिटेल्स होती है वो सारी यहाँ पर मैं चेक कर लूंगा। दोस्तों सारी डिटेल्स मेरी चेक करने के बाद मैं यहाँ पर प्रोसीड कर दूंगा। दोस्तों जैसे ही मैं इसको प्रोसीड करता हूँ तो मेरे सामने पेमेंट करने के अलग अलग मोड आ जाते हैं। मैं डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू यहाँ पेमेंट कर सकता हूँ, ऑनलाइन पेमेंट थ्रू पेटीएम कर सकता हूँ, ऑनलाइन पेमेंट थ्रू बिल डेस्क कर सकता हूँ। आप जिससे भी पेमेंट करना चाहें उससे कर सकते हैं। किसी भी एक पेमेंट मोड को सिलेक्ट कर लेंगे और स्क्रॉल करके नीचे आ जाएंगे। जो भी चार्जेस इसमें लग रहे हैं वो सारे इसमें यहाँ पर शो करते हैं। मैं इसको आई एग्री पर टिक कर दूंगा और प्रोसीड टू पेमेंट पर क्लिक कर दूंगा। अब यहाँ पर मैं पे कंफर्म पर क्लिक कर दूंगा। पे कंफर्म पर क्लिक करने के बाद मुझे पेमेंट करने के अलग अलग मोड यहाँ पर शो कर रहे हैं। नेट बैंकिंग के थ्रू, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड के थ्रू, QR कोड के थ्रू, वॉलेट के थ्रू। तो मैं यहाँ पर QR कोड सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर QR कोड का मोड जो होगा भीम UPI होगा और मेक पेमेंट पर मैं क्लिक कर दूंगा। अब मेरे सामने QR कोड आ गया है। अब आप या गूगल पे जो भी यूज करते हैं आप उसके थ्रू इसको पेमेंट को कर सकते हैं। तो दोस्तों जैसे ही मैं पेमेंट इसको कर देता हूँ तो मैं रिडायरेक्ट होने लग जाता हूँ। तो कुछ सेकंड हमें यहाँ पर वेट करना होता है ताकि हमारी जो पेज है वो रिडायरेक्ट होकर आगे बढ़ जाए। तो यहाँ पर मेरा पेमेंट हो चुका है। मैं इसको स्क्रॉल करके नीचे आ जाऊंगा और कंटिन्यू कर दूंगा। अब यहाँ पर ऑथेंटिकेशन आधार टू प्रोसीड फर्दर, तो मैं स्क्रॉल करके नीचे आ जाऊंगा। डिक्लेरेशन पर मैं यहाँ टिक कर दूंगा और ऑथेंटिकेट करना होता है तो मैं ऑथेंटिकेट कर दूंगा। मैं जैसे ऑथेंटिकेट करता हूँ तो राइट क्लिक ग्रीन कलर से शो करने लग जाएगा और पेज मेरा ऑथेंटिकेट हो गया है। अब मुझे यहाँ पर OTP जनरेशन के थ्रू ऑथेंटिकेशन की प्रोसीजर को फॉलो करना होता है। तो मैं यहाँ पर OTP जनरेशन पर क्लिक कर दूंगा। अब यहाँ पर मेरा टोकन नंबर और मेरा नाम, आधार नंबर के लास्ट के 4 अंक यहाँ पर शो कर रहे हैं। अब मुझे OTP को यहाँ पर डालना होता है। अब यहाँ पर मैं सबमिट कर दूंगा। अब उसके बाद मुझे कंटिन्यू विद ई-साइन पर मैं क्लिक कर दूंगा। अब कुछ इस टाइप का इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगा। अब मुझे यहाँ पर डिक्लेयर करने के लिए यहाँ पर टिक करना होता है और मेरे आधार नंबर को कंप्लीट यहाँ पर डालकर मैं सेंड OTP पर क्लिक कर दूंगा। दोबारा मुझे यहाँ पर OTP को डालना होता है। जो मेरी OTP जो होती है वो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर ईमेल ID पे जाती है। OTP डालने के बाद मैं वेरीफाइड OTP पर क्लिक कर दूंगा। मैं जैसे ही वेरीफाई OTP पर क्लिक करता हूँ तो मेरा जो एप्लीकेशन है वो एक्सेप्ट कर लिया गया है और कुछ एक्नॉलेजमेंट स्लिप जो होती है वो जनरेट हो चुकी है। तो इस PDF को मैं यहाँ पर जनरेट भी कर सकता हूँ। अब इस PDF को ओपन करने के लिए मेरे डेट ऑफ बर्थ का जो फॉर्मेट होता है उसी को मुझे डालना होता है। तो जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ हो उसमें बिना कॉमा के इसको डायरेक्ट आप यहाँ पर लिख देंगे। अगर मेरी डेट ऑफ बर्थ जैसे
18/5/2005 है, तो मैं डायरेक्ट 18/05 और 2005 को लिख दूंगा और यहाँ पर मैं ओके कर दूंगा। तो यहाँ पर मेरी एप्लीकेशन ओपन हो गई है। तो दोस्तों इस प्रकार आपकी सारी प्रोसेस यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है और आपका जो पैन कार्ड है वो 10 से 15 दिन के अंदर आपके एड्रेस पर डिलीवर्ड हो जाता है। यहाँ पर सारे डॉक्यूमेंट भी शो करता है, जो भी आपने अपलोड किए हुए हैं वो यहाँ सारा शो करता है। इसको आप डाउनलोड भी कर सकते हैं यहाँ से, डाउनलोड PDF से। लगभग 20 से 25 मिनट के अंदर आपकी जो मेल ID होती है उस पर इसकी एक PDF आ जाएगी आपकी पैन कार्ड की, जो भी आपने इसमें चेंजेस किए हुए।